गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम श्री शिव लीलामृत कथा का दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे और उस कथा का नाम है श्री शिवरात्रि का महात्म्य। तो आइए हम कथा शुरू करते हैं। जिस स्थान पर सदा श्री शिव की भक्ति होती है वहाँ कभी भी संकट की छाया तक नहीं आती। भगवान शिव के व्रत श्री शिवरात्रि का वर्णन भी अतुलनीय और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। इस दिन को व्रत करके विधि विधान से श्री शिव का पूजन करना, भक्तिपूर्वक बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर चढ़ाना, उनका नाम कीर्तन करना और जागरण करके शिवरात्रि व्रत करना, इस प्रकार से जो जन भगवान शिव में सब में लीन करके उनकी आराधना करते हैं उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है। भगवान शिव के भक्तों के समान अन्य कोई प्राणी पवित्र नहीं। प्रातः समय स्नान करके भगवान शिव का दर्शन करने से पिछली रात्रि के सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। दोपहर 12 बजे श्री शिव का दर्शन करने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं। प्रतिदिन संध्या समय श्री शिव का दर्शन करने से मनुष्य के 17 लग्न पहले के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। कपिला छठ जैसे व्रतों के महात्मा श्री शिवरात्रि व्रत पर न्योछावर होते हैं। शिवरात्रि के पवित्र दिन त्रिकाल पूजा, प्रातः मध्याह्न सायं शिव अष्टक जाप, शिव कीर्तन और शिव भजन में लीन रहते हुए जागकर रात्रि बिताने से महान पुण्य प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ और श्री विश्वामित्र जैसे संत, देवता, गंधर्व, किन्नर यह सभी शिवरात्रि व्रत को समय और भक्ति के साथ कर चुके हैं। इस व्रत के द्वारा भक्त को अपूर्व पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रताप से एक बधिक का जिस प्रकार अनजाने में ही व्रत पूर्ण होने से पुण्य लाभ हुआ, उसकी कथा इस प्रकार है। विंध्याचल पर्वत पर एक निष्ठुर और मूर्ख बधिक रहता था। वह जब तब नियम, संयम, व्रत, उपवास कुछ नहीं जानता था। एक बार माघ कृष्ण पक्ष शिवरात्रि के दिन वह बधिक अपना धनुष बाण लेकर वन में शिकार करने के लिए गया। वन में घूमते हुए उसने एक शिवालय देखा। उस समय वहां मंदिर के चारों ओर शिव भक्त इकट्ठे थे। श्री शिव मंदिर को भक्तों ने सजाकर कैलाश धाम जैसा सुख धाम बना दिया था। कुछ लोग शिव पूजन करते थे तो कुछ शिव कीर्तन करते और कोई हर हर महादेव की जय जयकार कर भगवान श्री शिव की सेवा में लीन थे। ऐसे वक्त वह बधिक उस स्थान पर आया और उसने वहां होने वाले इस उत्सव को पागलों का प्रलाप समझ मन में सोचा कि यह सब लोग कैसे पागल हैं, जो दिन भर व्रत करके अपने मुंह से बेकार शिव शिव हर हर चिल्लाते रहते हैं। चिल्लाने से भला क्या लाभ होगा, यह सोचते हुए बधिक इन लोगों का यह उत्सव देखते हुए शिवालय के चारों ओर घूमने लगा। इस प्रकार घूमने से उसके द्वारा शिव मंदिर की परिक्रमा हो गई। उसके मन में जो शिव शिव और हर हर व्यंग व विनोद की भावना पैदा कर रही थी, वहां से चला और शिकार की खोज में घूमने लगा। इस प्रकार घूमते हुए शाम हो गई, परंतु बधिक को उस दिन कोई शिकार करने योग्य जंतु नहीं मिला। प्रातः घर से चलकर इस प्रकार घूमते हुए संध्या हो गई और वह बधिक शिकार की चिंता में भूखा प्यासा जंगल में घूमता रहा। इस कारण उसके द्वारा अनायास ही शिवरात्रि का व्रत पूरा हुआ। अंत में शाम को उसे एक तालाब दिखाई पड़ा। तालाब के किनारे एक बड़ा बेल का वृक्ष था। वह बधिक इसी विचार से उस वृक्ष पर चढ़ गया कि शायद दूर कोई शिकार दिखाई दे। उस वृक्ष के नीचे एक विशाल शिवलिंग था। बधिक जब बेल के वृक्ष पर जाकर बैठा तो वृक्ष की डाली की जो बेल पत्तियां उसकी आंखों के आगे आती, उन पत्तियों को तोड़कर वह नीचे भूमि पर फेंक देता और वह बेल की पत्तियां नीचे रखे शिवलिंग पर गिरती। इस प्रकार वृक्ष पर बैठे बैठे बधिक को 2 घंटे रात हो गई और वह इसी प्रकार पत्तियों को तोड़कर नीचे गिराता रहा। वे पत्तियां नीचे गिरकर भगवान शिव के लिंग पर चढ़ रही थी। इतने में ही एक प्यासी हिरनी वहां प्यास बुझाने के लिए उसी तालाब में आई। वह हिरनी गर्भ से थी। व्याघ्र ने हिरनी को देखा और हिरनी ने बधिक को देखते ही अपनी मृत्यु समझा और बधिक ने धनुष पर बाण चढ़ाकर हिरनी की ओर
निशाना लगाया। वह बाण छोड़ना ही चाहता था कि हिरनी बधिक की ओर देखकर दयायुक्त वचनों से बोली कि ए मनुष्य, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मार डालना चाहते हो? इस समय मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट से दूसरे जीव की उपस्थिति है। यदि तुम मुझे मारोगे तो मेरी मृत्यु के पाप के साथ तुम्हें मेरे बालक के मारने की बाल हत्या का भी पाप लगेगा। एक बालक जीव के मारने से एक बकरा मारने का पाप होता है, और 100 बकरे मारने से एक सांड मारने का पाप लगता है, और 100 सांड मारने से एक गौ हत्या का तथा 100 गौ हत्या करने से एक ब्रह्म हत्या, और 100 ब्रह्म हत्या करने से एक स्त्री हत्या का पाप लगता है। 100 स्त्री हत्या करने से एक गुरु हत्या, और 100 गुरु हत्या करने से एक गर्भवती के वध का पाप लगता है। इससे बिना कारण मेरी हत्या करके इतना महापाप अपने सिर पर न लो। हिरनी के वचन सुनकर वैद्य ने कहा, मैं आज दिन भर से भूखा हूँ, परंतु तेरी विनती सुनकर मुझे दया आ गई, और अब मैं अपना बाण उतार लेता हूँ। ए हिरनी, तू कौन है? अपनी कथा मुझे बता। व्याघ्र के ऐसे शब्द सुनकर हिरनी कहने लगी, मैं पहले जन्म में अप्सरा थी। मेरा नाम रंभा था। मेरी सुंदरता को देखकर सब देवता कामांतुर हो गए थे। मैं अपने रूप, यौवन और नाच गाने की निपुणता के अभिमान से घमंडी हो गई, और मेरी बुद्धि भ्रष्ट होकर हिरण्यक नाम के एक राक्षस का सहवास कर लिया। उस राक्षस के कुसंग के कारण मैंने भगवान शिव की पूजा को छोड़ दिया। परंतु एक दिन में, जबकि मेरा पति राक्षस शिकार के लिए गया था, श्री शिव की दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गई। उस समय भगवान शिव मुझसे गुस्सा हुए और मेरी बुद्धि भ्रष्ट देखकर शाप दिया कि ए रंभा, तू अपनी दोनों सखियों के साथ पृथ्वी लोक में हिरणी का जन्म लेगी, और हिरण्यक राक्षस हिरण का जन्म लेकर तेरे साथ काम क्रीड़ा करेगा। भगवान शिव का ऐसा शाप सुनकर मैं बहुत दुखित हुई, और मैंने भक्तिपूर्वक उनकी प्रार्थना करके उस शाप से मोक्ष का कारण पूछा। तब दया करके भगवान शिव ने कहा कि 12 वर्षों बाद तुम लोग इस शरीर को छोड़ शिवलोक और अपना रूप प्राप्त करोगे। उस समय से मैं हिरणी होकर इस वन में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। अब मैं गर्भवती हूँ। मेरा प्रसव समय पास ही है। मैं अपने घर जाकर प्रसव होने के बाद ही तुम्हारे पास लौटकर आऊँगी। उस समय तुम मुझे मार देना। हिरनी की बातें सुनकर व्याघ्र ने कहा कि तेरी यह सब बातें मैं सत्य कैसे मानूं? मुझे तेरा विश्वास आए, इसके लिए तू कसम खा, तब मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। बधिक की बातें सुनकर हिरनी ने कई प्रकार की कसम ली। उसे विश्वास दिलाकर तालाब से पानी पीकर वापिस अपने घर गई। व्याघ्र वहीं पर बैठा रहा और बेल पत्तियां तोड़कर नीचे डालता रहा। इस प्रकार 2 घंटे और रात बीत गई। इतने में एक और हिरनी वहां पानी पीने को आई। उसे देख व्याघ्र अपना तीर छोड़ना ही चाहता था कि उस हिरनी ने देख लिया, तो डरकर वह हिरनी व्याघ्र से कहने लगी, ए पुरुष, इस समय मैं कामस्थ हूँ। मैं अपने पति का सहवास करके तुरंत लौट कर आती हूँ, तब तू मुझे मार देना। तब बधिक ने उस हिरनी को कसम दिलाई और अनेकों प्रकार से विश्वास आने की बात उसके द्वारा कहलाई। वह हिरनी बोली, यदि मैं आने का वचन देकर लौटकर नहीं आऊँ, तो संसार में होने वाले अनेक घोर पापों की मैं भागी बनूं। इस तरह बधिक को विश्वास दिलाकर पानी पी वह हिरनी भी अपने घर गई। यहाँ व्याघ्र बेलपत्री तोड़ते ही जाता था, जो नीचे शिवलिंग पर गिरती, जो श्री शिवजी को चढ़ती थी। इस प्रकार और 3 घंटे रात बीत गई। इतने में वह मृग भी वहीं पानी पीने के लिए आया। मृग को देखकर बधिक ने अपना तीर चढ़ाया। बधिक को बाण चढ़ाए देखकर यह मृग व्याघ्र से कहने लगा, ए बधिक, जल पीकर मैं घर जाता हूँ और मेरी दोनों स्त्रियों से मिलकर उनको दिलासा देकर फिर शीघ्र लौटकर आता हूँ। तब तुम मुझे मार देना। हिरण की विनय सुनते ही बधिक ने उससे भी सौगंध लेने को कहा। तब मृग बोला कि यदि मैं वचन देकर लौटकर न आया, तो संसार की सभी प्रकार की हत्याओं के पाप मुझे लगे। व्याघ्र, तुम विश्वास करो, मैं अभी लौट कर आऊँगा। ऐसा कहने पर हिरण को भी बधिक ने वहाँ से जाने दिया। अकेला और निराश उस काल व्याघ्र को कोई और कुछ काम न होने से
वह बेकार ही मन बहलाने के लिए मूर्खतापूर्वक विनोदी विचारों से शिव शिव शब्दों को रटता रहा और बेलपत्र तोड़ता ही रहा। इस प्रकार 4 घड़ी पूर्ण होते ही उसके मुंह से शिव नाम का शब्द और बेलपत्र गिरने से पूजन का विधान पूरा होता रहा। इतने में ही और तीसरी हिरणी उसी तालाब में पानी पीने के लिए आई। वह जो ही पानी पीने की ओर बढ़ी त्यों ही बधिक ने तीर धनुष पर चढ़ाया। तभी हिरणी ने देखा कि व्याघ्र तीर छोड़ना ही चाहता है। वह तुरंत व्याघ्र को देखकर बोली, ए बधिक, इस समय तुम मेरी हत्या न करो। मेरे बच्चे छोटे हैं और दूध के भूखे हैं। पानी पीकर मैं घर जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाकर तुरंत तुम्हारे पास लौट आती हूँ। तब तुम मेरा वध करना। मृगी के वचन सुन बधिक ने उसे कसम लेने को कहा। तब वह बोली कि यदि मैं तुम्हें दिए हुए अपने वचन को झूठा करूँ तो संसार के अनेकों बुरे पाप मुझे लगे। उसकी इस प्रकार की सौगंध सुन बधिक ने उसे भी जाने दिया। पानी पीकर तीसरी मृगी भी चली गई। बधिक के पास से जाकर पहली हिरणी प्रसूति हुई, दूसरी ने अपने पति मृग की कामेक्षा को पूर्ण किया और तीसरी ने अपने बच्चे को दूध पान कराया। इसके बाद तीनों हिरणी और हिरण बधिक को दिए वचन का पालन करने के विचार से अपने सब बच्चों को साथ लेकर तुरंत बधिक के पास लौट आए। उस समय मृग ने अब पहले ही बधिक से कहा, ए व्याघ्र, सबसे पहले तुम मेरी हत्या करो। और वह तीनों मृगी कहने लगी कि मृग के पहले हम तीनों का वध करो। मृग बालक कहने लगे कि हमारे माता और पिता को मारने से पहले हे बधिक, तुम हमारे प्राण लो। इन सबके वैसे वचन और मरने की प्रसन्नता पूर्वक इनकी इच्छा देखकर उस समय बधिक बहुत चकित हुआ। उसका मन गदगद हो गया, आत्मा करुणा से भर गई और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। व्याघ्र ने अपना तरकस फेंक दिया और उन सबों से माफ़ी मांगकर उन्हें नमस्कार करने लगा। बधिक बोला, आज तुम लोगों का अपने जीवन के लिए ऐसा त्याग और वचन पालन की सत्यता को देखकर तुम्हारे पुण्य से मैं कृतार्थ हो गया। मुझे विवेक ज्ञान हो गया। इस दुनिया की सब माया झूठी है। अब मैं भगवान शिव की शरण में हूँ। व्याघ्र यह बात कह ही पाया था कि वहाँ एक विमान आकर उतरा। उस पर शिवजी के गण बैठे हुए थे। विमान धरती पर आकर रुकते ही शिवगण के प्रभाव से वह मृग परिवार अपने पहले रूप को प्राप्त हो गए और बधिक को भी दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। सबों ने मिलकर प्रेम पूर्वक शिवगणों द्वारा इन सबको विमान पर बैठाकर व्याघ्र के सहित शिवलोक को गमन किया। इस प्रकार श्री शिव लीलामृत कथा का दूसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय।